हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो आज हम लोग न्यू रूट वर्ड पढ़ेंगे। तो वो है वेटस। वेटस मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और इसी से बनता है वेटरन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग एक्सेप्शनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल इन अ फील्ड ऑफ एंडेवर। इसका मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसको, और वो बहुत ज़्यादा जानते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि मोस्टली ये टर्म जो है आर्मी वेटरन को दिया जाता है क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत सालों से काम करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट और गुड। और एंटोनिम्स मतलब कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका एमेच्योर, एमेच्योरिस। एग्जाम्पल होगा अ वेटरन टीचर हु मेंटर्स न्यू टीचर। एक पुराने टीचर जिसके पास मतलब कि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो न्यू मेंटर टीचर को हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो उसी से बनता है जेनेटिक्स। ये एक नाउन है। और क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ये आप लोग को ज़्यादातर पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील्स करता है हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? एक ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता हो, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। जैसे मदर और फादर का कैरेक्टर उसके चिल्ड्रन में जाएगा, और उसके बाद उसके चिल्ड्रन का जनरेशन जो आगे बढ़ते जाएगा उसको हम लोग हेरिडिटी कहेंगे। और नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है जो उसमें चेंजेस कुछ आता है उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि कोई कैरेक्टर आया लेकिन कुछ कैरेक्टर मिल नहीं पाता है तो वो वेरिएशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जेनेटिस्ट। जेनेटिस्ट भी एक जेनेटिसिस्ट, सॉरी, जेनेटिसिस्ट एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजी हु स्पेशलाइज इन जेनेटिक्स। एक बायोलॉजी जो स्पेशलाइज किस में? जेनेटिक्स में स्पेशलाइज है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी करना, एंसेस्ट्री मतलब कि फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानना, हम लोग उसको जेनियोलॉजी कहते हैं। और जीनियोलॉजिस्ट होता है आईएसटी, जिसमें भी लगता है वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जेनेटिसिस्ट में भी आईएसटी लगा तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। अ बायोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज इन जेनेटिक्स। एक बायोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज किस में? जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स हम लोग पढ़े किसके बारे में पढ़ाया जाता है? उसमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। ठीक है। और ये जो है एक्सपर्ट किस में है? जीनियोलॉजी में है। और जीनियोलॉजी क्या होता है? जो फैमिली के हिस्ट्री को बताता है, बहुत इसमें जाके, बहुत डेप्थ में जाके, उसको हम लोग जेनियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल होगा आई बिकम इंटरेस्टेड इन द जेनियोलॉजी ऑफ माई फैमिली। और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा जेनियोलॉजिकल। और फिर से ये टर्म आया हेरिडिटरी, जो एडजेक्टिव है, और ये हम लोग पहले भी पढ़े थे। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। और सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इन बॉर्न और इन हेरिटेबल। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा नॉन हेरिडिटरी, मतलब कि जो ट्रांसफर नहीं कर पाया ऑफस्प्रिंग को, अपना कैरेक्टर को। एग्जाम्पल होगा इसका द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ हेरिडिटरी रूलर। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक हेरिडिटरी रूलर है। अगर वो मर जाएगी उसके बाद उसकी बेटी क्वीन बनेगी, ऐसे ही मतलब वो चलते जाएगा। और नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रोनोस। क्रोनोस मतलब होता है टाइम, उसी से बनता है क्रोनोसिटी। क्रोनोसिटी क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग। बीइंग सच बाय ए हैबिट एंड नॉट लाइकली टू चेंज। एक ऐसा हैबिट जो चेंज करने के इसमें नहीं, मतलब चेंज नहीं कर सकते उसको। सिनोनिम्स उसका हो जाएगा हैबिचुअल और इनवेटरेट। ठीक है। और एंटोनिम्स का हो जाएगा अनएक्यूस्टोम्ड एंड अनयूज्ड। और इसके एग्जाम्पल होगा देयर इज़ अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर। सॉरी, मैं थोड़ा स्पीड में लिखती हूँ ना तो कोई कोई वर्ड छूट जाता है, लेकिन मैं बाद में उसको ठीक कर लेती हूँ। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? लेकिंग इन हार्मनी और कंपैटिबिलिटी और अप्रोप्रिएटनेस। किसी चीज़ का लेक होना, कमी होना, किस चीज़ का? कंपैटिबिलिटी का। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जो है मैच नहीं करता है उस चीज़ के साथ, तो इसका वही मतलब होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा अमिस, ग्रेसलेस।
इम्प्रॉपर है ना, यहाँ पे इम्प्रॉपर है, अच्छे से मतलब वो चीज़ मैच नहीं कर रहा है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड हो जाएगा इसका एप्रोप्रिएट बिकमिंग। एग्जाम्पल होगा द न्यू कंप्यूटर लुक्ड इन अ कॉन्ग्रुअस इन द डार्क बुक फील्ड इन अ लाइब्रेरी। एक जो न्यू कंप्यूटर है वो जो है बहुत ज़्यादा इनकॉन्ग्रुअस लग रहा है। क्यों? मतलब थोड़ा ग्रेसफुल नहीं लग रहा है, ग्रेसलेस लग रहा है। किस वजह से? क्योंकि डार्क रूम जो है, डार्क बुक फील्ड लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें जितने भी लाइब्रेरी में बुक्स है वो सारे डार्क है, मतलब उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एनाक्रोनिज्म। ये एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर। एक ऐसा चीज़ जो अब एग्जिस्ट कर, मतलब अब बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है सुनने में। हिस्ट्री के टाइम में बहुत ज़्यादा मोनार्की सिस्टम था, तो लेकिन अब के ज़माने में ये सब चीज़ नहीं है हमारे इंडिया में खास करके। तो मोनार्की आप लोग को पता होगा, मतलब राजा महाराजा का जो एक ये होता था, वो बस अपना ही एक उसका रूल रहता था और किसी को कुछ नहीं समझता था उसमें। उसी का एक सिस्टम रहता था, उसके सिस्टम में सब चलता था। तो एग्जाम्पल होगा द मोनार्की इज़ समथिंग ऑफ एन एनाक्रोनिज्म दिस डेज। अब जो है मोनार्की जो है अब कैसा साउंड करता है? एनाक्रोनिज्म साउंड करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसका अब एग्जिस्टेड नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है अभी के ज़माने में। एडजेक्टिव हो इसका एनाक्रोनस और एनाक्रोनिस्टिक्स। और नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी, ये एक नाउन है। तो क्या होगा? एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम क्रोनोलॉजिस्ट। एक अरेंजमेंट करना एक टाइम पे, उसको हम लोग क्रोनोलॉजी कहेंगे। जैसे कि 2004, 2005, 2006, वो सब एक सीक्वेंस में हर चीज़ को बताना, उसको हम लोग क्रोनोलॉजी कहेंगे, अरेंजमेंट करना उस चीज़ को। एग्जाम्पल होगा आई एम नॉट श्योर ऑफ द क्रोनोलॉजी इवेंट्स। ये जो है श्योर नहीं है क्रोनोलॉजी इवेंट्स के बारे में, श्योर नहीं। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? एक एक्यूरेट क्लॉक। एक एक्यूरेट क्लॉक को हम लोग क्रोनोमीटर कहेंगे, जो एक एक्यूरेट टाइम बताता हो। तो एग्जांपल है माई वॉच इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स अ क्रोनोमीटर। मेरा वॉच जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो है क्रोनोमीटर है, एक एक्यूरेट क्लॉक जिसको बोलते हैं। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा क्रोनोमेट्रिक। और नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है सेम टाइम में होता है, उसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं। एग्जाम्पल होगा द व्हील्स मस्ट सिंक्रोनाइज एज दे रिवॉल्व। व्हील जो है ज़रूर सिंक्रोनाइज्ड करना चाहिए जब वो घूमता है। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा सिंक्रन्स। नेक्स्ट है पैथोस। पैथोस होता है डिजीज़ और सफरिंग, और लोगोस मतलब होता है साइंस, तो उसी से बनता है पैथोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द काउज एंड नेचर इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़। एक ऐसा ब्रांच मेडिकल साइंस का जो पढ़ाता है किसके बारे में? डिजीज़ के किस वजह से हुआ और उसका इफेक्ट्स क्या है डिजीज़ का, उसको हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल होगा द पैथोलॉजी प्रोटोकॉल हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। पैथोलॉजी प्रोटोकॉल जो है प्रिस्क्राइब्ड किया प्रीवियसली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट संडे फिर पढ़ाऊँगी आगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।